हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, टेक्निकल एसईओ प्लेलिस्ट के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं अबाउट स्कीमा डाटा या स्कीमा मार्कअप और यू कैन से स्ट्रक्चर्ड डेटा। कुछ भी बोल लीजिए, तीनों का मतलब सेम ही होता है। तो स्कीमा डेटा या स्कीमा मार्कअप होता क्या है एसईओ में? देखिए, अगर मैं इसको पहले आपको एग्जांपल के मदद से समझाने की कोशिश करूं कि जो मैं बात कर रहा हूं स्कीमा मार्कअप वो एक्चुअली में क्या होता है, उसको पहले एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर गूगल पर अगर लेट्स से मैं सब सर्च करता हूँ व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, राइट, ऐसा कुछ सर्च करता हूँ, अलग अलग एग्जांपल है। तो यहाँ पर व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग सर्च करूँगा तो देखिए राइट साइड में एक पूरा आपके पास ये एक इन्फो कार्ड आया। ठीक है, ये क्यों आया, ये कहाँ से आया, ये किस वजह से आया? क्योंकि गूगल तो जो रिजल्ट दिखाता है या कोई भी सर्च इंजन जो रिजल्ट दिखाता है वो तो दिखाता है टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, राइट। तो लेकिन अब ये जो पीपल ऑल्सो आस्क, ये क्वेश्चंस कहाँ से आए, ये ऑटोमेटिक क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं? गूगल का फॉर्मेट तो ये है, या फिर गूगल का फॉर्मेट तो टाइटल डिस्क्रिप्शन है, ये इन्फो बॉक्स कहाँ से आया? या फिर अगर मैं और नीचे स्क्रॉल करूँ तो और भी चीज़ें जो गूगल दिखाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और क्वेरी सर्च करता हूँ तो ये तो एक एग्जांपल हुआ। दूसरा अगर मैं सर्च करूँ लेट्स से मैगी रेसिपी, ठीक है, ऐसा कुछ सर्च करूँ तो मैगी रेसिपी में ये रेसिपी यहाँ ऐसे कैसे आई? एक क्वेश्चन तो बनता है, क्योंकि अगर मैं गूगल की बात करूँ, गूगल तो सिंपली ये दिखाता है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, राइट। पर ये अलग सा रिजल्ट कौन सा है, अलग से टाइप ऑफ रिजल्ट कौन सा है? यहाँ पे डायरेक्ट इमेज क्यों आ रही है, यहाँ पे डायरेक्ट मैगी का रेसिपी का नाम क्यों आ रहा है, यहाँ पे स्टार रेटिंग क्यों आ रही है, यहाँ पर 15 मिनट क्यों आ रहा है, यहाँ पर ये क्यों चीज़ें आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर अगर मैं सर्च करूँ लेट्स से इफ़ आई सर्च फॉर MBA कॉलेजेस इन इंडिया, ठीक है, और नीचे स्क्रॉल करूँ, देखो अब यहाँ पे MBA कॉलेज तो आ रहा है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ठीक है। ये साइट एक्सटेंशंस क्यों आ रहे हैं, ये अलग से इन्फॉर्मेशन क्यों आ रही है? ये सब में नहीं है, जैसे इसमें नहीं है, इसमें है, राइट। और स्क्रॉल करेंगे इसके अंदर और देखेंगे औरों में नहीं है, शुरू के फर्स्ट 2 रिजल्ट्स में थी। तो ऐसा क्यों है? लेट्स से मैंने सर्च किया शाहरुख खान, तो शाहरुख खान के केस में अगेन ये रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहे हैं, राइट। ये रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि शाहरुख खान के केस में तो मुझे ये दिखना चाहिए, ये मूवीज आ रही हैं, यहाँ पे राइट साइड में टेक्स्ट आ रहा है, ये न्यूज़ इस तरह से क्यों आ रही है? तो मतलब आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो आपके गूगल के सर्च इंजन पेजेस के रिजल्ट्स हैं, उनको आप अलग फॉर्मेट में देखते हैं कई बार। ये जो रीज़न है, ये अलग फॉर्मेट में दिखाने का जो रीज़न है, वो रीज़न क्या है? वो रीज़न है स्कीमा मार्कअप या स्कीमा डेटा। ये जो रिजल्ट इस तरह से आ रहे हैं वो आ रहे हैं बिकॉज ऑफ स्कीमा मार्कअप या स्कीमा डेटा। स्कीमा मार्कअप या स्कीमा डेटा होता क्या है? ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है इन फॉर्मेट ऑफ कोड, जो कि मोस्टली जेसन की फॉर्मेट में होता है। अब देखिए गूगल क्या करता है, गूगल का क्राउलर है, क्राउलर आपकी वेबसाइट पे आएगा और उसको रीड करेगा, उसको स्कैन करेगा। तो नॉर्मल जो भी आपका HTML का कोड है, PHP का कोड है, जिस भी लैंग्वेज में आपने लिखा है उसमें आपने अपना कंटेंट डाला है, टाइट इंग्लिश में, हिंदी में, और वो कंटेंट को रीड करता है। लेकिन गूगल और सर्च इंजन, जितने भी सर्च इंजन बने हुए हैं, चाहे वो गूगल है, याहू है, बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, कुछ भी है, उन सब ने एक नया एक लैंग्वेज बना रखी है जिसको गूगल का जो क्राउलर है या किसी भी सर्च इंजन का जो क्राउलर है वो बहुत ईजिली समझता है, और वो है स्ट्रक्चर्ड डेटा की लैंग्वेज। यानी एक पर्टिकुलर वे में अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल कोडिंग तो आप करते ही हैं, पर उसके अलावा भी एक फॉर्मेट है, और उस फॉर्मेट में, उस स्ट्रक्चर्ड डेटा में अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को डालते हैं तो गूगल का क्राउलर या किसी भी सर्च इंजन का क्राउलर उस डेटा को ज़्यादा इजीली रीड कर पाएगा, और जितना अच्छा उसे समझ में आएगा उतना अच्छा वो प्रेजेंट करेगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि बाकी रिजल्ट तो मैगी की रेसिपी नॉर्मली आ रही है, और ये 3 रेसिपी, या अगर मैं शो मोर पे क्लिक करूँ ये 4-5 रेसिपी इस तरह से आ रही है? क्यों? क्योंकि इन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी रेसिपी का डेटा अपनी वेबसाइट पर डाला है, जो सबसे ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंडेबल है क्राउलर के लिए। क्राउलर आपके बाकी डेटा को भी रीड करेगा, पर बाकी डेटा को रीड करेगा तो कैसे दिखाएगा? इस तरह से दिखाएगा। पर आप जो लैंग्वेज उसको समझ में आती है, सबसे इजी लैंग्वेज उसको समझ में आती है स्ट्रक्चर डेटा की, और जो उसको पसंद भी है उस लैंग्वेज में लिखेंगे, उस वे में लिखेंगे, तो गूगल और ज़्यादा आपको आपकी कंटेंट को दिखा पाएगा वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में यूज़र के सामने। और देखिए होता क्या है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ एक और चीज़ की, लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ सर्च करता हूँ, स्टेप्स ऑफ स्टेप्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ सर्च करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट आया, हाउ टू लर्न इंग्लिश इन 8 ईजी स्टेप्स, और यहाँ पर 1 2 3 8 टोटल 8 स्टेप्स आ गए और लिंक आ गया। अब एक बात बताइए, आपने इस लिंक को, आपने इस चीज़ को खोला, ठीक है, आपके सामने सबसे पहले रिजल्ट आया, ये कितना पार्ट कवर कर रहा है? अगर आप देखेंगे नॉर्मली आपका जो रिजल्ट होता है वो इतना सा पार्ट कवर करता है, मतलब कम पार्ट कवर करते हैं। यानी अगर ये 2 रिजल्ट हैं, इन दोनों की हाइट के बराबर, उससे ज़्यादा कवर कौन कर रहा है स्पेस? ये पहला रिजल्ट कवर कर रहा है, दैट इज फीचर्ड स्निपेट। अभी कवर कर रहा है तो इसे होगा क्या सर? ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में हम दिखा भी देंगे, अलग से हमारा डेटा भी दिखा भी देगा गूगल। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है CTR बढ़ेगा।
क्योंकि अगर कोई डेटा इस तरह से दिख रहा है यूजर को जिसके अंदर उसकी क्वेरी सेटिस्फाई हो रही है, तो वो ज़्यादा चांसेस है उसके कि वो इस रिजल्ट के इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेगा, और ज़्यादा चांसेस है तो उससे क्या होगा, CTR बढ़ेगी। और CTR बढ़ना एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है गूगल की एल्गोरिथम के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए 100 बार आपका रिजल्ट दिखा और कहीं लेट्स से रिजल्ट A 10 बार क्लिक हुआ पर दूसरा रिजल्ट 50 बार क्लिक हुआ, तो 5 गुना CTR बढ़ जाती है आपकी, और CTR बढ़ने से रैंकिंग भी बढ़ती है। तो स्कीमा डेटा या स्ट्रक्चर डेटा का काम है आपके रिजल्ट को और अच्छी तरह से दिखाना गूगल के सर्च इंजन में, और उस रिजल्ट के थ्रू आपकी CTR को बढ़ाना। इसीलिए हम लोग स्ट्रक्चर डेटा या स्कीमा मार्कअप की बात करते हैं। और आज की डेट में हर वेबसाइट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जिस लैंग्वेज में क्राउलर को डेटा समझ में आता है उस लैंग्वेज में वो डाले, सो दैट क्राउलर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को समझ पाए, स्ट्रक्चर्ड वे में अच्छी तरह से दिखा पाए, और आपके कंटेंट को बाकी रिजल्ट से एक स्टैंड आउट फीलिंग मिले कि बाकी अगर रिजल्ट नॉर्मली दिख रहे हैं तो आपका रिजल्ट अलग से दिखे, उस वे में आपकी CTR जो है वो बढ़ती है। तो ये मतलब होता है स्कीमा डेटा का, स्कीमा मार्कअप का। अगर आप सिंपली सर्च करेंगे गूगल पर स्कीमा, ओनली स्कीमा आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर schema.org आपको वेबसाइट दिखेगी, और यहाँ पे ये है एक्चुअली ऑफिशियल वेबसाइट schema.org की। ये बनाया किसने था? फाउंडेड बाय गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, Yandex, ये इन्होंने ही बनाया। जिन्होंने सर्च इंजन बनाया ये उन्होंने ही बनाया कि हमारा जो मशीन का क्राउलर है, हमारा जो बॉट है वो इस लैंग्वेज को समझ सकता है। और किस फॉर्मेट में होता है मोस्टली, वो होता है JSON फॉर्मेट में, JSON LD फॉर्मेट के अंदर। और भी फॉर्मेट है बट JSON LD फॉर्मेट सबसे ज़्यादा अभी चलता है। अभी स्कीमा डेटा आप बनाएंगे कैसे और कितने टाइप का स्कीमा डेटा होता है ये बात कर लेते हैं। तो स्कीमा डेटा बनाने के लिए आपको सिंपली गूगल पर सर्च करना है स्कीमा मार्कअप जनरेटर। आप गूगल पर सर्च करेंगे स्कीमा मार्कअप जनरेटर, और एक वेबसाइट है स्कीमा मार्कअप जनरेटर। और भी वेबसाइट से टूल बहुत सारे, पर आप फर्स्ट वाली के साथ जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये स्कीमा डेटा जनरेट करके देगा। स्कीमा डेटा और कुछ नहीं है, एक छोटा सा कोड है। जैसा कि आप जावास्क्रिप्ट का कोड गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेट करते वक्त डालते हैं, या गूगल सर्च कंसोल करते वक्त डालते हैं, या मेटापिक्सल में डालते हैं, वैसा ही एक थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट का कोड है जो कि आपको मिलता है। तो देखिए यहाँ पर किस किस तरह का स्कीमा मार्कअप डेटा है। आर्टिकल से रिलेटेड, अगर आपकी वेबसाइट न्यूज़ रिलेटेड है, आर्टिकल रिलेटेड है, ब्लॉग पोस्ट रिलेटेड है, आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रेडग्राम, आपको नेविगेशन दिखाना है, उसका भी स्कीमा डेटा है। इवेंट रिलेटेड है, FAQ रिलेटेड, जैसे मैंने आपको FAQ में दिखाया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब मैंने सर्च किया था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो ये रिजल्ट कहाँ से आ रहे हैं, ये FAQ स्कीमा की वजह से आ रहे हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे हाउ टू कि हाउ टू मैंने सर्च किया, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, वो जॉब पोस्टिंग, अगर जॉब रिलेटेड, जैसे अगर आज मैं सर्च करूं यहाँ पर कि SEO जॉब्स इन इंडिया, अगर मैं ऐसा सर्च करूं कुछ, तो जितने भी जॉब्स आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये तो नॉर्मल रिजल्ट है, पर ये इस तरह से जॉब्स आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है, जॉब स्कीमा की वजह से आ रही है। ऐसे ही लोकल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, प्रोडक्ट, रेसिपी जो मैंने अभी आपको दिखाया मैगी रेसिपी, ये इस तरह से रिजल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि रेसिपी का स्कीमा लगा हुआ है, यानी कोड लगा हुआ है। ऐसे ही वीडियोस, तो इतने सारे तरह के स्कीमा मार्कअप होते हैं, स्कीमा डेटा के फॉर्मेट होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्कीमा लगाता हूँ हाउ टू का, ठीक है। मेरी वेबसाइट में मान लीजिए मैं हाउ टू से रिलेटेड आर्टिकल पब्लिश करता हूँ, कंटेंट पब्लिश करता हूँ, तो मुझे स्कीमा लगाना है, तो मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब हाउ टू में आपसे कुछ डिटेल पूछेगा। देखो राइट साइड में जनरेट करने लग गया है, तो ये क्या है, एक सिर्फ जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट का कोड है जो आपको अपने बेसिकली हेड में, बॉडी में या फुटर में जहां भी आपको लगता है वहां डाल सकते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्कीमा। तो देखो यहाँ पे आपसे क्या मांग रहा है, नेम का मतलब है, देखो यहाँ पर अगर देखो कॉन्टेक्स्ट, टाइप, नेम, ये सब क्या डेटा ही है, पर ये ज्यादा इजिली अंडरस्टैंडेबल है गूगल के क्राउलर या किसी भी सर्च इंजन के क्राउलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हाउ टू में आप डाल सकते हैं नेम क्या है, टोटल क्या है। जैसे एक और मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे इजी एग्जांपल है लोकल बिजनेस का, ठीक है। आपका कोई बिजनेस है और उसको आपको लोकली डालना है। तो देखो लोकल बिजनेस के कैटेगरी में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे। लोकल बिजनेस का टाइप क्या है आपका, बताओ। आप डेंटिस्ट हो, चाइल्ड केयर हो, क्या है। जैसे मान लो कि आप बोलते हो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूँ, ठीक है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो तो IT में आता है, हेल्थ केयर में आता है, लीगल सर्विस में आता है, किस में आता है आपका बिजनेस। तो मैंने बोला कि मेरी एक लाइब्रेरी है, फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी है, ठीक है। मोर स्पेसिफिक टाइप आप दे सकते हैं यहाँ से, लाइब्रेरी है तो और किस चीज़ की है, और अगर नहीं है ऑप्शन तो डायरेक्टली अब नेम लाइब्रेरी का क्या है, ABC लाइब्रेरी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जब कोई सर्च करेगा लाइब्रेरी नियर मी तो आपके रिजल्ट अच्छे दिखेंगे। इमेज URL, कोई आपकी वेबसाइट पे इमेज है या उस लाइब्रेरी की इमेज है, उसका लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं। आपकी वेबसाइट का URL डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, आपकी अगर
प्राइस रेंज है कि एडमिशन के लिए या मंथली कोई फीस है उसको डाल सकते हैं। स्ट्रीट का एड्रेस, सिटी, जिप कोड, कंट्री, स्टेट, ये सब डाल सकते हैं। इसके अलावा आपका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी गूगल पे एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है वो आप डाल सकते हैं। आपके ओपनिंग आवर्स आप डाल सकते हैं। अब आप सोचेंगे ये तो सेम गूगल माई बिजनेस में भी आता है। हाँ आता है, पर अगर आपके मान लीजिए आप इस डेटा को भी अपनी वेबसाइट पर डालते हैं तो और ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएगा गूगल का क्राउलर आपकी वेबसाइट को। और देखिए यहाँ से क्या होगा, लोकल बिजनेस और लोकल गूगल डॉक्यूमेंटेशन, लोकल बिजनेस। तो इस तरह से डेटा जनरेट होता है और यहाँ पे इसको वैलिडेट भी करते हैं। वैलिडेट करने के लिए क्या है, यहाँ पर टेस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी ये पूरा रिजल्ट नहीं जनरेट नहीं हुआ है, पर इस पर क्लिक करेंगे, रिच रिजल्ट्स डेटा, यहाँ पर ये आ गया है और यहाँ पर क्लिक करेंगे टेस्ट पर। तो जो भी आपने बनाया है क्या वो सही बना है, गलत बना है, किसी भी तरह की एरर है तो ये गूगल का ऑफिशियल टूल है जो आपको बता देगा कि क्या किसी तरह की एरर है या नहीं। देखिए अभी कोई एरर नहीं है, पर इसको 2 आइटम डिटेक्ट हुए, क्या, एक तो नाम और एक मेरा टाइप, बस ये दो चीज़ें डिटेक्ट हुई, बाकी कोई चीज़ें इसको डिटेक्ट नहीं हुई, सिर्फ नाम ही डिटेक्ट हुआ है। इशू भी है क्यों, क्योंकि मैंने सारी डिटेल्स नहीं दी है। तो ये होता है स्कीमा मार्कअप या स्कीमा मार्कअप डेटा। अब हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे कि एक एक टाइप का स्कीमा कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसका क्या एडवांटेज है। इस वीडियो में हमने सीखा कि स्कीमा मार्कअप होता क्या और कैसे यूजफुल है आपकी वेबसाइट के लिए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।